नमो नमः। मैं डॉक्टर पूजा श्रीवास्तव, संस्कृत विभाग, महिला महाविद्यालय, किदवई नगर, कानपुर से। इसके पहले के पैराग्राफ में लक्ष्मी के अवगुणों के वर्णन में हम लोगों ने पढ़ा कि लक्ष्मी किस प्रकार विद्वत एवं मानवीय गुणों से युक्त लोगों के लिए उपहास और तिरस्कार का केंद्र बिंदु होती है। जैसे जैसे यह प्रकाशित होती जाती है, वैसे वैसे यह दीप शिखा की भांति केवल काजल के समान मलिन कर्मों को ही प्रकट करती है। क्यों? उसके आगे का पैराग्राफ में हम लोग पढ़ेंगे कि व्याधि कीत इंद्रिय मृगाणाम परामर्श धूम लेखा सच्चरित्र चित्राणाम विभ्रम सय्या मोह दीर्घ निंद्राणाम निवास जीर्ण वलभी धन मद पिशाचिका नाम तिमिरोद गति शास्त्र दृष्टि नाम पुरः पताका सर्व विनयानाम उत्पत्ति निम्नगा क्रोधावेग ग्रहाणाम आपान भूमि विषय मधुनाम संगीत शाला भ्रुविकार नाट्यानाम आवासदरी दोषासि विषाणाम उत्सारण वेत्रलता सतपुरुष व्यवहाराणाम अकाल प्रावट्य गुड़कल हंस का नाम विसर्पण भूमि लोकापवाद विस्फोटका नाम प्रस्तावना कपट नाटकस कदलिका काम करिणः वध्यशाला साधुभावस्य राहुजिह्वा धर्मेन्दुमण्डलस्य न हि तं पश्यामि यो या परिचितयान्या न निर्भरमुपगूढ़ा यो वा न विप्रलब्धः नियमित इयम् आलेख्यम गताभिं चलति पुस्तयपि इंद्रियजालम आचरति उत्कीर्णापि विप्रलब्धे सूत्रापि अभिसंधते चिंतयापि वंचयति। तो क्या कह रहे हैं कि व्याधि गीत इंद्रिय मृगाणाम, इंद्रिय रूपी हिरणों के लिए यह व्याधों का गान है। इंद्रिय मृगाणाम, मृगाणाम माने हिरण, तो इंद्रिय मृगाणाम, इंद्रिय रूपी मृगाणाम हिरणों के लिए यह व्याध गीति, व्याध गीत है। व्याध किसको कहा गया है? व्याध यानी आखेटक, जो शिकारी होते हैं। अर्थात जैसे जैसे ये जो व्याध है, जैसे ये जो व्याध है या जो आखेटक है, इनके जो गीत हैं वो हिरणों को आकर्षित कर लेते हैं, उसी प्रकार से यह इंद्रियों को आकर्षित करती है। परामर्श धूम लेखा सच्चरित्र चित्राणाम, यानी सच्चरित्र चित्राणाम, सच्चरित्र चित्रों को क्या है? परामर्श धूम लेखा, ढक लेने वाली धूम लेखा है। जैसे धुआं जब आगे आ जाता है तो चित्र जो है वह मिट जाते हैं, कोई भी चित्र होता है वो मिट जाता है, वैसे ही यह चरित्र को विकृत कर देती है, मिटा देती है। विभ्रम सय्या मोह दीर्घ निंद्राणाम, और मोह रूपी, मोह दीर्घ, दीर्घ माने लंबा समय, तो मोह दीर्घ निंद्राणाम यानी मोह रूपी दीर्घ निंद्रा के लिए विभ्रम सय्या, विभ्रम सय्या के समान है, या विलास सय्या के समान है, या कह सकते हैं कोमल सय्या के समान है। यानी जैसे कोमल सय्या पर सो तो गहरी नींद आती है, उसी तरीके से यह लक्ष्मी जो है मोह रूपी निंद्रा को बढ़ाने वाली है। फिर है निवास जीर्ण वल भी धन मद पिशाचिका नाम, यानी निवास माने रहने का स्थान है, जीर्ण वल्लभी जो पुरानी जो चंद्रशाला है, धन मद पिशाचिका नाम, धन यानी धन के मद माने अभिमान, धन के अभिमान रूपी पिशाचिका नाम यानी पिशाचिनियों के, तो धन मद पिशाचिका नाम, धन अभिमान रूपी पिशाचियों के रहने की एक पुरानी चंद्रशाला है। तिमिरो उदगति शास्त्र दृष्टि नाम, और तिमिरो उदगति, तिमिर एक जो रोग है रतौंधी नामक रोग, उसको बोला गया है कि तिमिरो उदगति यानी तिमिर नामक रोग को उत्पन्न करती है शास्त्र दृष्टि नाम, यानी शास्त्र रूपी नेत्रों के लिए। तो कह रहा है शास्त्र दृष्टि नाम, शास्त्र रूपी नेत्रों के लिए तिमिरो उदगति, तिमिर नामक नेत्र रोग है। पुरः पताका सर्वाविनया नाम, और पुरः पताका यानी आगे आगे उड़ने वाली जो पताका है, झंडा, तो अब ये सर्व सभी अविनया नाम, अविनियों के, यानी सभी अविनियों या दुराचारियों के आगे आगे उड़ने वाली पताका है। उत्पत्ति निम्नगा क्रोधावेग ग्रहाणाम, और उत्पत्ति यानी उत्पन्न करती है, निम्नगा यानी बहने वाली जो नदी है, क्रोधावेग ग्रहाणाम, क्रोध रूपी वेग को, यानी क्रोध रूपी या क्रोध वेग रूपी जो जीव जंतुएं हैं उनको उत्पन्न करने वाली यह निम्नगा नदी है।
आपान भूमि विषय मधुनाम। फिर आपान भूमि विषय मधुनाम, विषय रूपी यानी भोग्य पदार्थ रूपी जो मद है, जो अहंकार है, उसके लिए यह पान भूमि है। अपान भूमि यानी पान भूमि है। संगीतशाला भ्रुविकार, संगीतशाला भ्रुविकार नाट्यानाम यानी भ्रुविकार रूपी अभिनय की संगीतशाला है। फिर क्या कह रहा है, आवास दरी दोषासी विषाणाम, आवास दरी दोषासी विषाणाम यानी काम क्रोध आदि जो दोष रूपी विषय हैं, जो विषधर हैं, काम आदि दोष रूपी विषधरों के लिए आवास दरी है यानी रहने की गुफा है। उत्सारण वेत्र लता सतपुरुष व्यवहाराणाम, और उत्सारण वेत्र लता, उत्सारण हटा देने वाली, दूर करने वाली, वेत्र लता यानी बेत किसको कहा गया, बेत की छड़ी को बेत्र लता है। सतपुरुष व्यवहाराणाम यानी सतपुरुषों के व्यवहार को उत्सारण करने वाली, दूर भगा देने वाली बेत की छड़ी है। फिर अकाल प्रावट्य गुणकल हंस का नाम, अकाल प्रावट, अकाल यानी असमय, असमय ही, प्रावट यानी वर्षा, कह रहा है गुण कल हंस का नाम, गुण रूपी हंस का नाम हंसों के लिए क्या है, असमय होने वाली वर्षा है। विसर्पण भूमि लोकापवाद विस्फोट का नाम, और लोकापवाद यानी लोक अपवाद, लोक निंदा, ठीक है, विस्फोट का नाम यानी विस्फोटक का। विसर्पण भूमि, विसर्पण है, विसर्पण यानी विस्तार करने वाली भूमि, विसर्पण का मतलब होता है विस्तार करना, फैलाव, फैलाना। तो लोक अपवाद रूपी यानी लोक निंदा रूपी विस्फोटक का विस्तार करने वाली है। प्रस्तावना कपट नाटकस्य, जो कपट नाटकस्य, कपट नाटक की, कपट आचरण रूपी नाटक की यह प्रस्तावना है। कपट आचरण रूपी जो नाटक है उसकी प्रस्तावना है। कदलिका काम करिणः, काम यानी काम रूपी, और करिणा मने हाथी, कदलिका कहा गया है कदली वन को, तो कह रहा है काम रूपी हाथी के लिए यह कदली वन है। वध्यशाला साधु भावस्य, जो साधु भावस्य वध्यशाला यानी साधु भाव की वध्यशाला है। फिर है राहु जिह्वा धर्मेन्दु मंडलस्य, राहु जिह्वा यानी राहु जिह्वा है किसकी, धर्मेन्दु, धर्म रूपी, इंदु, इंदु मने चंद्र, चंद्रमा, तो कह रहा है धर्मेन्दु मंडल से, धर्म आचरण रूपी चंद्रमंडल की यानी चंद्र समूह की राहु जिह्वा है। न हि तम पश्यामि यो हि अपरिचित यान निर्भरम उपगूढ़ा यो वा न विप्रलब्धा, कह रहा है न हि तम पश्यापि माने क्योंकि, क्योंकि मैं ऐसा पश्यामी नहीं देखता हूँ, मैंने ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं देखता हूँ, कोई पुरुष नहीं देखता हूँ। यो यानी जो ही अयम अपरिचित आनिया, जो इस अपरिचित, किसको, लक्ष्मी के लिए कहा जा रहा है कि जो इस अपरिचित के द्वारा यानी अपरिचित लक्ष्मी के द्वारा निर्भरम उपगूढ़म, गाढ़ आलिंगनी, गहरा गहरा यानी गाढ़ आलिंगन जिसका न किया गया हो, यानी यो व न विप्रलब्धा, जो विप्रलब्धा माने ठगा ना गया हो, जो ठगा ना गया हो। ना ही तम पश्यामी, मैं ऐसा कोई पुरुष नहीं देखता हूँ। यो ही एवं परिचित आनिया, जो इस अपरिचित के द्वारा यानी यह जो लक्ष्मी है इसके द्वारा निर्भरम उपगूढ़ा, अच्छी तरीके से आलिंगन ना किया गया हो, और यो वाना विप्रलब्धा, जो ठगा न गया हो। फिर क्या कह रहा है, नियतम इयम आलेख्यम गतापि चलति, कह रहा है कि नियत एवं आलेख्य गतापि, यह जो लक्ष्मी है नियत, नियत यानी निश्चय ही, लिखित आलेख्य गतापि, लिखित होने पर भी यह चलती चली जाती है। कह रहा है यह जो लक्ष्मी है नियत होने पर भी या निश्चय ही लिखित होने पर भी यह चली जाती है। पुस्तमयपि इंद्रजालम आचरति, और पुस्तमयपि यानी पुस्तमय होने पर भी, यह मृत्तिका या पुतलिका बनाकर रखने पर भी यह इंद्रजाल यानी जादू के समान व्यवहार करती है, इंद्रजाल के समान व्यवहार करती है।
उत्कीर्णापि विप्रलप्तते। उत्कीर्ण, उत्कीर्ण करना यानी पत्थर पर लिखने के लिए, पत्थर में उत्कीर्ण होने पर भी यह क्या कर देती है, विप्रलप्तते, धोखा दे देती है। श्रुतापि अभिसंधते, और श्रुत, श्रुत यानी वेदों के लिए कहा गया कि जो वेद या जो शास्त्र हैं उनको जानते हुए भी क्या करती है, दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार करती है। चिंतयापि वंचयति, और चिंता करने पर भी, चिंतयापि, चिंतिता अपि वंचयति, चिंता करने पर भी यह ठग लेती है। ठीक है, आज